हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको किसी भी डबल डिजिट संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डबल डिजिट मतलब 1 से 99 तक मतलब डबल डिजिट संख्या है। जैसे 100 से लगाकर 999 तक तो ट्रिपल डिजिट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? डबल डिजिट लेना है। तो जैसे 1 से लगाकर 99 तक कोई भी हो सकता है वो डबल डिजिट नंबर। और जैसे 1 से लगाकर 9 तक हमेशा 01, 02, 03, 04, 05, 06 ऐसे लिखना है। जैसे 11, 12 में तो जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे अगर 1 लिखना है तो उसको 01 लिखना पड़ेगा, उसको भी डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है। जैसे वर्ग मतलब क्या होता है? इसी संख्या को 2 बार मतलब लिखना है। जैसे 66 गुणित 66, मतलब वर्ग का सीधा सा मतलब होता है कि 2 बार गुणा करना होता है। जैसे 66 है तो 66 का गुणा 66 में, अगर 68 है तो ये 68 का गुणा 68 में करना पड़ेगा। तो 68 गुणित 68। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 68 गुणित 68, बट इसमें टाइम लग जाएगा। ये तो बच्चों वाली विधि है, मतलब ये मेथड जो है बच्चों वाला है। तो अब हम कंपटीशन में आ चुके हैं तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे 66 का वर्ग, तो जैसे 66 का वर्ग, तो कुछ नहीं करना, पहले इसका वर्ग करना है। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 36। इसका वर्ग भी क्या होता है? 6 का 36। सबसे फर्स्ट वाली स्टेप में क्या करना है? इसका वर्ग करना है, 36 हो जाएगा। 6 6 36, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। इसमें भी 6 का वर्ग 6 6 36। दूसरी स्टेप में करना है, जैसे ये 6 गुणित 6 गुणित 2। दूसरी स्टेप में क्या करना है? 6 गुणित 6 गुणित 2, 6 इंटू 6 इंटू 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 6 36, 36 36 दोनों 72। तो जो 72 आया, इसको ये वाला डिजिट तो छोड़ देना 6, और इसके नीचे लिखना है ये जैसे 72, और इनको जोड़ देना आपस में। तो देखो 6 हो जाएगा, 3 और 2 5, 6 और 7 13, हासिल किए 3 और 1 4। तो इसका क्या आ जाए? 43 56, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही वाला आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि मतलब फर्स्ट स्टेप में दोनों का अलग अलग वर्ग करना है। 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। उसके बाद दूसरी स्टेप में 6 6 36 दोनों 72। तो या हमेशा एक अंक छोड़ना है, ये वाले अंक को छोड़ के इधर लिखना 72। तो फिर इनको जोड़ देना, 6 3 2 5, 7 6 13, हासिल 1 3 और 1 4। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे 68 का वर्ग करना है। जैसे 68 का वर्ग, ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन, 68 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले तो 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 8 64। 6 का वर्ग 6 6 36, 8 का वर्ग 8 8 64। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है? 6 गुणित 8 गुणित 2, 6 गुणित 8 गुणित 2, तो 6 8 48, 48 दोनों 96। तो जो 96 आएगा, इसको ये वाला अंक तो छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है 96, और इनको जोड़ देना है। तो देखो ये 4, 6 और 6 12, हासिल किए 1, 9 और 6 15 और 1 16, हासिल किए 3 और 1 4। तो 46 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, बट मैंने क्या बताया था कि हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है। डबल डिजिट मतलब आगे 0 लगा दो। और 8 का वर्ग 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है। फर्स्ट स्टेप हो गई। अब क्या करना है? दूसरी स्टेप में 3 गुणित 8 गुणित 2, 3 गुणित 8 गुणित 2, तीनों 8 24 दोनों 48। बस इनका आपस में गुणा कर दें, तीनों 8 24 दोनों 48। तो जो 48 आएगा, इस 48 को एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिखना है 48।
और बाद में इनको जोड़ देना। तो 4, 8 और 6 14, हासिल की 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल 1, 0 और 1 1, तो 14 44 क्या आ जाएगा इसका, ये 4 है, 14 44, तो 38 का कितना आ जाएगा, 14 44 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस अलग अलग सबसे फर्स्ट वाले स्टेप में इसका स्क्वायर 9 होता है बट डबल डिजिट में 0 9 लिखना है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 तो ऑलरेडी मतलब डबल डिजिट में ही है, तो 0 64 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 का स्क्वायर 0 9, 8 का स्क्वायर 64, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकेंड वाले स्टेप में 3 गुणित 8 गुणित 2, 3 गुणित 8 गुणित 2, तो 3 8 24, 24 दूनो 48, तो 48 को हमेशा एक अंक तो छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है और इन दोनों को मतलब जोड़ देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इसका क्या है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है। 4 का क्या होता है, 4 चौक 16, अलग अलग स्क्वायर हो गया। अब इनका जैसे 8 गुणित 4 गुणित 2, 8 गुणित 4 गुणित 2, तो 8 चौक 32, सीधे भी कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो सीधे कर सकते हो। 8 चौक 32 दूनो 64, तो जो 64 आएगा, जो 64 आया इसको ये वाला अंक तो छोड़ना है और इसके नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पे 64। अब जोड़ देना इनको, तो 6 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब 1 और 4 कितना होता है, 5, 6 और 4 10, हासिल की 1, 6 और 1 7, तो 70 56 इसका आंसर होगा। अब जैसे 95 वाले का, 95 में भी वही 9 का स्क्वायर 9 में 81, 5 का वर्ग 55 25, एक स्टेप हो गई। अब 9 पंजे 45 दोनों 90, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 9 पंजे 45 दोनों 90, तो जो 90 आएगा उसको ये डिजिट तो छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है 90। अब इसको जोड़ देना है, तो 5 2 9 और 1 10, हासिल की 1 8 और 1 9, तो 90 25 इसका आंसर होगा। जैसे ये वाला, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में 81, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, एक स्टेप हो गई। 9 का स्क्वायर क्या 81, 7 का स्क्वायर क्या 49, ये दोनों का वर्ग कर दिया, 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। अब 9 7 63 दोनों, जैसे 9 गुणित 7 गुणित 2, तो 9 7 63 और 63 दोनों क्या हो जाएगा, 3 दोनों 6, 6 दोनों 12, तो 126। अब एक अंक छोड़ना है और यहाँ पे 3 डिजिट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 126 और इनको जोड़ देना है। 9 6 और 4 10, हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 8 और 1 9, तो 94 0 9 इसका आंसर होगा। बस 3 डिजिट आए तो यहाँ से लिखना, डबल डिजिट है तो मतलब 2 अंक के नीचे आ जाएगा, 3 डिजिट है तो यहाँ से चालू हो जाएगा। अब जैसे 64 वाला, जैसे 64 वाला बताता हूँ मैं आपको। जैसे 64 में भी क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, 6 36, 4 का क्या होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, 6 6 36, 4 चौक 16। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, 6 गुणित 4 गुणित 2, 6 गुणित 4 गुणित 2, 6 गुणित 4 गुणित 2, 6 चौक 24 दोनों 48, तो एक अंक छोड़ना है और यहाँ पे 48 लिख देना है। 48 लिखने के बाद में प्लस करना है। अब ये 6 8 और 1 9, 6 और 4 10, हासिल की 1 3 और 1 4, तो ये 40 96 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर कैसे होगा, 98 का स्क्वायर, तो पहले तो इसका 9 81, ये समझा रहा हूँ ना इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, ना तो बहुत इजीली निकल जाए, 10-15 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। 9 81 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 8 8 64 हो गया एक स्टेप। 9 8 72 दोनों, अब ये तीनों का आपस में गुणा करना, 9 8 72 दोनों 144, तो एक अंक छोड़ना है
और 144 अब यहाँ से लिख नहीं सकते कि यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे भी चले जाए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा 144 72 दोनों, क्योंकि देखो 9 गुणित 8 गुणित 2, तो 9 में 8 है 72 दोनों 144। आप गुणा करके देख सकते हो 72 गुणित 2 144। तो इनको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 4 6 और 4 10 है, सिल की 1 4 और 1 5 और 1 6 8 और 1 9, तो 9604 इसका आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया है, कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हैं अपन, जैसे 72 का स्क्वायर ले सकते हैं अपन, 72 का किसी का भी ले सकते हैं। तो देखो 72 के लिए क्या करना, वही जैसे 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग 49 और 2 का 4 होता है, बट मैंने क्या बताया हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है, तो 0 4 लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा ऊपर 4 डिजिट आना चाहिए। तो 7 का तो 49 0 49 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही डबल डिजिट में है, बट यहाँ पे 2 का 4 होता है तो 0 4 लिखना है। अब ये दूसरी स्टेप में 7 दूनो 14 दूनो 28, अब जो 28 आएगा इसको यहाँ पे तो छोड़ना है और यहाँ पे लिखना 28, क्योंकि देखो 7 दूनो 14 दूनो 28। अब इनको जोड़ दो आपस में, तो देखो ये क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, 9 और 2 11 हासिल की 1 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 51 84, इसका आंसर आ जाएगा 51 84। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 23 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 23 का स्क्वायर लिया, तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या बताया 4 आता है बट 0 4 लिखना डबल डिजिट में, और 3 का भी 9 होता है बट 0 9। सबसे फर्स्ट वाली स्टेप में हमेशा 4 अंक आने चाहिए, 1 2 3 4 सभी में 4 अंक आ रहे, देखो सभी में 4। तो अगर सिंगल डिजिट में है तो उसको 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6 दोनों 12, 2 गुणित 3 गुणित 2, 2 तिया 6 दोनों 12, तो ये 12 आएगा, जो 12 आया उसको एक अंक छोड़ना है और यहाँ पे 12 लिखना है। यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि 2 अंक तो यहीं से आएंगे ना, अगर 3 हो तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जोड़ दो सभी को, तो यह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 और 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 0, तो 0 का तो वैसे भी कोई सेंस ही नहीं है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 529। 23 का वर्ग कितना होता है 529, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 529 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 2 का वर्ग 0 4 4 होता है बट 0 4 डबल डिजिट में, 3 का वर्ग 9 होता है बट 0 9। अगर यहाँ पे डबल डिजिट संख्या होती तो हम 0 नहीं लगाते, 0 लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 लिखा, उसके बाद ये ऊपर का जो वर्ग है उसका भी गुणा, 2 गुणित 3 गुणित 2, 2 तिया 6 दोनों 12, तो ये जो 12 है इसको एक अंक छोड़ना है और उसके बाद जोड़ देना है, तो 9 0 और 2 2, 4 और 1 5, और यहाँ पे 0 है, तो क्या आ जाएगा 529। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।